हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम अपने चक्रव्यूह सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चक्रव्यूह सीरीज के तहत यह 19वां लेक्चर है। इसके पहले 18 लेक्चर हो चुके हैं, तो ये 19वां लेक्चर है जिसके तहत हम सीक्वेंस ऑफ सीरीज के न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए। इस सीरीज के तहत हम केवल न्यूमेरिकल्स नहीं लगाते, न्यूमेरिकल्स लगाते ही हैं, साथ में साथ जो क्वेश्चन पिछले कई सालों पूछा गया उसके थ्योरी पार्ट को भी हम समझते हैं और उसको कितनी जल्दी से लगा सके उसके लिए, चाहे उसी मेथड से या उसका कोई ट्रिक ढूंढ के या किसी भी तरह से उसको कितनी जल्दी से हम उसको लगा सकें, किस उस तरीके को भी हम यहाँ सीखते हैं। तो अगर अभी तक नहीं जुड़े तो आप इससे ज़रूर जुड़ें। एक बेहतरीन सेशन होता है जिसमें हम 30 से 35 क्वेश्चन 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर कराते हैं। तो पता चलता है कि ये है कि हम एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करेंगे, इस अप्रोच को हम बेहतरीन तरीके से सीखते हैं। मेन चीज़ सीखना है तो हम उसको सीखते जाएँगे। इसके पहले वाला लेक्चर हम ग्रेजुएशन पोर्शन का लिया था, जो ग्रुप थ्योरी चल रहा है अपना उसका। तो ग्रुप थ्योरी के ऑलरेडी 5-6 लेक्चर हो चुके हैं, तो अगर आप उसे नहीं देखें, अगर आपको लग रहा है ग्रुप थ्योरी में कहीं प्रॉब्लम है, तो एक बार वहाँ विज़िट करके उसको देख सकते हैं, जिसमें आपको लगेगा कि नहीं कोई चीज़ ऐसा चीज़ छूट नहीं रहा है, कोई ऐसा इस टाइप का न्यूमेरिकल्स कोई बचा नहीं है जो उसमें पूछा गया और हम वहाँ ना बताए हों। तो आप उससे भी विज़िट कर सकते हैं। सब बेहतरीन सेशन चल रहे हैं, तो आपको भी वो अच्छा लगेगा। 12th पोर्शन में हम लोग सीक्वेंस और सीरीज ही के थ्योरी पार्ट को पढ़ा रहे हैं, जो कि अब वही मिक्स्ड वाले बचे हैं, जो मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं वही बचे हैं, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझिए वो ग्रेजुएशन के दरवाजे पे खड़े हैं, तो उसको पढ़ लेंगे तो ग्रेजुएशन जब स्टार्ट करेंगे वहीं से स्टार्ट होगा वो। तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। अपने ही सेहत के लिए, अपने ही पढ़ाई के लिए वो बेहतर रहेगा। तो अगर आपको पढ़ाई लोग अब अभी आप लोगों का पढ़ाई अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो अब स्टार्ट कर दीजिए, टाइम बहुत कम बचा है। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ भाई, अगर जैसे क्या है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट ही समझ सकते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, यार दोस्तों की बताइए कि वहाँ पे क्लासेस ठीक चल रही हैं तो आए। तो चलिए ये काम आपके हाथ में छोड़ता हूँ, मेरा काम है पढ़ाना। मैं विधिवत तरीके से पढ़ाने चल रहा हूँ, आप लोग इस सब को चीज़ को देख लीजिएगा। तो क्या है भाई, देखो मैं न्यूमेरिकल लगाने चल रहा हूँ या मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स क्या होता है, लिख के पढ़ने की होनी आद हैबिट होनी चाहिए, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलता। तो पेन और कापी ले लीजिए, न्यूमेरिकल्स देखिए, पहले कुछ ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वीडियो प्ले करिए, सॉल्यूशंस देखिए, फिर लगाइए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होता जाएगा। अगर आप लगाएंगे तब जाके पता चलेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। नहीं लगाएंगे तो थोड़ा मुसीबत हो सकती है, लेकिन यह है समझ नहीं आएगा तो ऐसा कुछ का है नहीं कि समझ में कोई दिक्कत नहीं, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। लेकिन यह है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वहाँ जल्दी से न्यूमेरिकल्स लगने वाले नहीं। तो चलिए जितने लोग देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी इन्फिनिटी क्लासेस के चक्रव्यूह सीरीज को। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम क्या है उसको समझते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर उसी तरह आगे हम बढ़ते चले चलेंगे। तो चलो थोड़ा हम पेन वगैरह बढ़िया सेलेक्ट कर लें ताकि बीच में टाइम ना लगे, केवल हमको बीच में पढ़ाना ही पड़े। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्लास में हमने जहाँ छोड़ा था उसी के जस्ट आगे इसको पढ़ाएंगे। तो क्या कह रहा है, लास्ट क्लास में यही क्वेश्चन लगा रहा था, मैंने लगाया था, लेकिन यह है कि चलो मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या था कि 5x और 405 हमको दिया गया है। अब हमसे ये पूछ रहा है भाई ये बताओ क्या गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी वगैरह में है कि नहीं है। तो देखो इसको थोड़ा हम फॉन्ट बढ़ा लेते हैं, फॉन्ट वगैरह बढ़ा लेंगे तो बेहतर रहेगा, दिखने में विजुअल बढ़िया रहता है। तो इसके फॉन्ट को थोड़ा हम अप कर देते हैं, ये ठीक है, ये ठीक है। और कलर को थोड़ा हम तुम लोगों का फेवरेट पिंक कर देते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 5x और 405 है। ये 5 है, 405 ही तो है, कुछ और है ये इसी के कह रहा है कि जीपी में है तो x का मान बताओ। तो x का मान कैसे बताओगे भाई, अगर 5x और 405 का यही तो है, कुछ और है, यही है, यही है। अगर हम तुमसे पूछे कि अगर यही है तो x का मान बताने के लिए हम लोग क्या करते थे, कुछ याद है? याद जरूर होगा कि इसके जो कॉमन रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कॉमन रेशियो को हम बराबर रखते थे। कॉमन रेशियो क्या कहते थे, कोई टर्म उठाए उसके प्रीसीडिंग टर्म से उसमें डिवाइड करो। इसी तरह 405 को उठाए उसके पहले वाले टर्म्स हमने डिवाइड किया, ये बराबर होना चाहिए। कॉमन रेशियो हमने निकाल लिया कि कितना हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 405। यही होगा, कुछ और होगा, यही होगा। देखो अब ऐसे ही इतना बड़ा होता जाएगा, फिर कहोगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो उसकी भी आइडिया है। थोड़ा दिमाग से दौड़ाओगे तो पता चलेगा कि यहाँ 5 लिखा है, ये 405 है, तो एक 5 इसमें कम से कम ज़रूर होगा। तो एक 5 उसमें से निकाल ले रहे हैं, तो एक 5 निकाल लो, लेने का मतलब 5 से उसमें डिवाइड की हो,
तो 5 से इसमें डिवाइड किया तो 5 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 5 8 40, 5 1 कम 5 हो गया। अब देखो ये कितना हुआ, 5 का स्क्वायर है इंटू ये 9 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5 नमा 45 आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ जी ये अपना आंसर कितना हो गया, x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45 नहीं प्लस माइनस 45। देखो यहाँ दोनों आंसर लिखा गया था, अपना कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। अब एक्स इज इक्वल टू 45 रख दोगे तो यहाँ 45 होगा, 5 45 405, ये भी ये जीपी बनाएगा। यहाँ एक्स इज इक्वल टू माइनस 45 रख दोगे तब भी वो जीपी ही बनाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चले आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है यदि ए बी सी धनात्मक वास्तविक संख्या है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको पहले ध्यान से देखो। क्या कह रहा है कि ए बी सी कह रहा है वास्तविक धनात्मक संख्या है। देखो कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, केवल दो चीज़ें पता करना चाहिए, क्वेश्चन में हमको दिया क्या गया है, ऑप्शन में हमसे पूछा क्या है, बस। कह रहा है कि ए बी सी धनात्मक वास्तविक संख्या है, ये धनात्मक वास्तविक संख्या है कि नहीं है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं आता। कह रहा है कि हमको वैल्यू बताओ कि ये जो लिखा गया a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इतने इतने की वैल्यू हमसे पूछा है। तो चलो इसके अप्रोच को हम समझते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। अब इसके साथ जो अप्रोच बताएंगे वो भी ईजी, इसके साथ ट्रिक को बताएंगे वो भी ईजी है। क्योंकि हम क्या पढ़े थे, जब हम थ्योरी पार्ट पढ़ रहे थे तो हम आपको बताए थे क्या, जो अरिथमेटिक मीन होता है ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है, हार्मोनिक मीन के होता है कि नहीं होता है, होता है। तो हम ऐसा करेंगे यहाँ पे अरिथमेटिक मीन को ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ये वाला पोर्शन लेकर चलते हैं। तो हमको ई दिया क्या गया, पहले ई को समझते हैं। ई अगर ये जो दिया इसकी वैल्यू निकालना है, इसको अगर मान ले ई दिया है तो ए प्लस बी बाई सी लिखा है, बी प्लस सी बाई ए लिखा है, और सी प्लस ए डिवाइड्स बाई बी लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है, कुछ और लिखा है, यही लिखा है। अच्छा जी, अब एक बात बताओ, इसको सबको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, ए बाई सी हो जाएगा, बी बाई सी हो जाएगा, ए बी बाई ए हो जाएगा, ए सी बाई ए हो जाएगा, ए सी बाई बी हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा। अब ध्यान देखो, जहाँ ए बाई सी लिखा है, ए बाई सी के साथ वाला सी बाई ए लेते हो, ए बाई सी के साथ हम सी बाई ए कर देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हम जो बी बाई सी लिखा, बी बाई सी के साथ हम सी बाई बी कर देते हैं। सी बाई बी कहीं लिखा है, सी बाई बी लिखा, देखो ये लिखा है, मैंने इसको कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम उस पोर्शन को देखते हैं जहाँ ए बाई बी लिखा हो, बी बाई ए लिखा हो, ए बाई बी प्लस बी बाई ए कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई दिक्कत हो तो बता दो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे दोस्त, हम ये पढ़ के आए हैं कि x प्लस 1/x कहीं भी लिखा होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होता है कि नहीं होता है। इनइक्वालिटी को पढ़ें कि नहीं पढ़ें बताओ, इस इनइक्वालिटी को पढ़ के आए हो कि नहीं, x प्लस 1/x कहीं भी हो तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होता है। अब ये देखो ध्यान से देखो, ये यानी इसका मतलब क्या है, जो टर्म लिखा गया उसका प्लस उसकी व्युत्क्रम का सम। तो यहाँ देखो ये टर्म ए बाई सी लिखा, इसका इन्वर्स ही तो लिखा गया, उसको दोनों को जोड़े हैं। देखो ये लिखा जो टर्म, इसी का इन्वर्स तो लिखा गया, जो टर्म यहाँ लिखे इसी का इन्वर्स यहाँ लिखा गया कि नहीं लिखा गया। अगर ऐसा कुछ लिखा गया तो इसका मतलब भाई ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा, ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा। अब हमसे पूछा क्या गया था इसका मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है, केवल 2 रख लेंगे, 2 से बड़ी रखेंगे तो बड़ा होता जाएगा, मिनिमम एकदम मिनिमम पूछा है। तो इसकी वैल्यू क्या रख दे, 2, इसकी वैल्यू क्या रख दे, 2, इसकी वैल्यू कितना रख दे, 2। तो कितना हो जाएगा भाई, 2 2 2 4 2 6। तो ई मिनिमम आया कितना, ई मिनिमम आया अपना 6, ऐसा कहीं लिखा गया है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। अब ध्यान से एक बार देखो, ए कैसे चल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसको देखा जाए एक सिमेट्रिकल टाइप का चल रहा है, जैसे एक मान लो साइकिल पर रिप्रेजेंट करें, अगर यहाँ पे ए लिखा हो, यहाँ बी लिखा हो और यहाँ पे सी लिखा हो, तो देखो ए प्लस बी डिवाइड बाई सी, फिर बी प्लस सी डिवाइड बाई ए, सी प्लस ए डिवाइड बाई बी, ऐसा कुछ होता था। इसको देखो एक सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है, एक सिमेट्रिकल नहीं दिया है। तो जब भी अब क्वेश्चन देखो जो हम बताने वाले हैं, नोट पॉइंट में लिखा दे रहे हैं, जब अब हमको ऐसे कुछ सिमेट्री टाइप का ऐसा नज़र आया, जिसे अभी लिखा है कि ए बी बी और सी, सिमेट्री यहाँ दिख रहा है नहीं दिख रहा, सिमेट्री जैसे क्या अपना क्या दिया था, ए प्लस बी बाई सी, जैसे हमने किया ए प्लस बी डिवाइड्स बाई सी, इसी तरह इसी को प्लस करके बी प्लस सी डिवाइड बाई ए लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। इसी तरह सी प्लस ए डिवाइड बाई सी प्लस ए डिवाइड बाई बी होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है क्या, बात समझ में आ रहा है तो चलो इसके आगे के पोर्शन को हम समझते हैं। अगर कहीं भी हमको सिमेट्रिक नज़र आ जाए, ऐसे जैसे दिख रहा है, ऐसे इसी के साथ साथ कोई और भी टर्म अगर सिमेट्रिक नज़र आ रहा है, उसमें कोई सिमेट्रिसिटी दिख रहा है, तो उसका सबसे आसान तरीका यही है कि चलो को जो उसमें वेरिएबल्स लिखे गए हैं उसे वेरिएबल्स को इक्वल मान लो, वेरिएबल्स को क्या मान लो, इक्वल्स मान लो।
इक्वल्स मान लो और क्या मानोगे, कोई एक वैल्यू मान लो, a बराबर b बराबर c बराबर क्या मान लो 1 मान लो। ये मान लोगे, रख दोगे, सीधा आंसर पा जाएगा। अब कहोगे कि ऐसी बात है क्या? हाँ भाई ऐसी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे वही जो तुम लिए थे, ई इज इक्वल टू क्या, a प्लस बी डिवाइड बाई सी, बी प्लस सी डिवाइड बाई ए, सी प्लस ए डिवाइड बाई बी। अभी मिनिमम वैल्यू तुमसे पूछा तो मिनिमम वैल्यू 1 रख के देख लो, सबका a बराबर b बराबर c रख के देख लो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1। समझ में आया क्या? पर ध्यान रखना यहाँ मिनिमम पूछे, किसकी वैल्यू पूछे, मिनिमम पूछे तभी लिखना है, मिनिमम पूछे तभी कर सकते हो। कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, कितना आ गया 6 आया कि नहीं आया? ऐसे जा सकते हो। बस सिमेट्रिसिटी तुमको नज़र आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो ये नियम मत लगाना, दूर दूर तक मत लगाना, भाग जाना, फिर वही जो पहला नियम लगा उसके थ्रू ही चलना। अब इस क्वेश्चन में क्या करा, इसको जल्दी से समझते हैं और फिर लगाते हैं। कह रहा है कि इफ़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर्स लिए ए और बी लिए गए, इसके अरिथमेटिक मीन को हम समझते हैं। तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है ए और बी का अरिथमेटिक मीन, मैं मान लेता हूँ ए और बी का अरिथमेटिक मीन अपना क्या है, ए है। कह रहा है कि उनके गुणोत्तर माध्य का 5 गुना है। ए और बी का जीपी जो होगा, इसके जो गुणोत्तर माध्य मान लो जी है, उसके कह रहा है 5 टाइम्स क्या है, अरिथमेटिक मीन है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। तो हमको ए एंड बी जो दिया गया है, ए ग्रेटर दैन बी दिया गया है, ऐसे दिया गया है, ए और बी पॉजिटिव है, तो अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड्स बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, ए रूट ए बी होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक बात समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़े। यहाँ तक बात समझ में आया? ठीक है। अब इस जरा पोर्शन को उठा के देखो क्या ये कितना लिखा गया है, हमको कोई अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या दे रहा है कि जो अरिथमेटिक मीन है 5 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया है। तो फिर क्या हो जाएगा भाई, अरिथमेटिक मीन कितना दिया है, अरिथमेटिक मीन दिया ए प्लस बी डिवाइड्स बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया गया, 5 टाइम्स रूट ए बी दिया गया कि नहीं दिया गया? बिल्कुल दिया गया। फिर तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर ये ऐसा करते हैं ना, ये काम करो, इसको ऐसा करो, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 रूट ए बी होगा कि नहीं होगा? ठीक, इसको फर्स्ट मान लो। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आ गया, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 10 रूट ए बी आ गया तो इसको स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा दोस्त, इसका स्क्वायर करोगे हो जाएगा ए की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। ए बी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब एक काम करो, इधर से 4ab उठा के लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा, ए की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 96ab होगा कि नहीं होगा? अब इसी को हम बना देते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 96ab। ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 96 ए बी लिख दें, कोई दिक्कत है क्या? रूट 96 रूट ए बी लिख दे, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मान लो सेकेंड। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, ए प्लस बी पूछा है, ए डिवाइड बाई ए माइनस बी ही तो पूछा है। तो ए प्लस बी देखो 1 से हम लेके आए कितना, 10 रूट ए बी लिखे, और मैं इधर 9 है भाई, ये 96 है, और ये माइनस बी कितना आया है, अंडर रूट 96 इंटू रूट ए बी लिखा है कि नहीं लिखा गया? तो ए बी कट गया तो कितना आ जाएगा, 10 अपान रूट 96 आया कि नहीं आया? आया। चलो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो कैसे लिख सकते हो भाई, इसको हम इसमें से 4 कॉमन कर लें, 16 छक्के 96 होता है ना, 4 बाहर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 4 रूट 6 होगा कि नहीं होगा? तो कितना हो जाएगा 5 रूट 6 ऊपर नीचे गुणा कर दें, रूट 6 डिवाइड बाई 6 दूनी 12, यही तो आएगा, कुछ और आएगा? देखो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। नहीं समझ में आया? ठीक है। अब देखो जो काम यहाँ करके लाए हैं, इसको एक फार्मूला जैसे इसी तरह निकालते जाओगे, एक फार्मूला निकल के आता हो, ये निकल के क्या आता है, कहीं तुमको दिया गया है, इसको याद कर लो, अगर याद करने की क्षमता है तो याद कर लो, हमारा काम बता देते हैं। ठीक है, क्या बता रहा भाई, अगर ए एम इंटू ए एम इक्वल टू, अगर कहीं दिया है एन टाइम्स जी एम, अगर ऐसे तुमको कहीं पे दिया गया है ए एम इज इक्वल टू एन टाइम्स जी एम दिया गया है, और तुमसे पूछें कि a प्लस बी जो दो नंबर के लिए ए एम जी एम बताएं, जो ग्रेटर देन 0 नंबर दिया है, और तुमसे पूछे कि a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी कितना होगा, तो क्या बता देना, n डिवाइड बाई अंडर रूट यानी स्क्वायर माइनस 1। एग्जाम्पल तौर पे यहाँ कितना दिया था, n इज इक्वल टू 5 टाइम्स दिया था, n इज इक्वल टू 5 टाइम्स, तो a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी कितना होगा बता सकते हो? ये होगा कितना, 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 25 माइनस 1, कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 24, यही तो आया।
24 को क्या लिख सकते हो, 5/2 √6 ऊपर गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा 5√6 डिवाइड बाई 12। इस तरह से भी लगा सकते हो, ठीक है। तुम्हारे ऊपर है, तो दोनों तरीका आसान है, उस तरीके से जाओगे वो भी आसान है, इस तरीके से जाओ। अभी अब क्या है कि इसको अगर हर एक चीज़ ट्रिक्स लगाओगे तो फिर तो बहुत चीज़ हो जाएगा, दिमाग के वो उतना चीज़ याद रहना मुश्किल, थोड़ा एक ह्यूमन बॉडी के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। तो ये है कि एग्ज़ाम क्या करना है, क्वेश्चन को बार बार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ इतनी कठिन भी नहीं है कि हम इसको लगा ना सकें एग्ज़ाम में। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे हिसाब से बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझो लेकिन इतना हार्ड नहीं जितना दिख रहा है। ये देखना, ये G1 का पावर है, ये G1 बगल वाला वन नहीं है, ये नीचे वाला वन है, ये इसी तरह ये G2 नीचे वाला है, ये G3 इसी तरह नीचे वाला है, ठीक है। बना लीजिएगा क्वेश्चन, वो थोड़ा क्या होता है कभी कभी वो ऊपर नीचे कर देता है। तो क्या कह रहा है, यदि M L और N, ये कह रहा है कि यदि M जो है L और N का AM है, यहाँ क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको ध्यान से देखो। इफ़ M इज़ द AM ऑफ L एंड N, पहला तो कंडीशन ये दिया कि M जो है L और N का AM है, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है G1 G2 G3 आर GMs बिटवीन L एंड N, ये G1 G2 G3 जो है इनके बीच L और N के बीच में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन दिए गए हैं 3, किसके बीच में, L और N के बीच में दिए गए हैं। तो चलो क्वेश्चन को पहले जनरल जनरल वे में बताएंगे, फिर इसका ट्रिक्स भी बताएंगे, देख लेना तुम्हारे अकॉर्डिंग है, जो लगाना चाहे उससे अकॉर्डिंग तुम लगा लेना। पहले क्वेश्चन को समझो फिर लगाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो अपना स्मॉल m है, कह रहा है कि भैया कुछ और नहीं, ये am है किसका, L और N का, माफ़ कीजिएगा m लिख दिया, बोल n रहा हूँ लेकिन लिख m रहा हूँ। L प्लस n डिवाइड बाई 2 होगा कि नहीं होगा, होगा, इसको मान लो 1। कोई दिक्कत है क्या। अब कह रहा है कि इस L और N के बीच में हम 3 ज्योमेट्रिक मीन रखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, मैं मान लेता हूँ जो अपना ज्योमेट्रिक मीन है G1 G2 G3, ये ज्योमेट्रिक मीन है कि नहीं है। ये किसके बीच में है, L और N के बीच में। तो हम बताए थे कि अगर जब थ्योरी पार्ट बता रहे थे कि अगर उसके बीच में ये है तो L G1 G2 G3 भी किस में होगा और N ये भी किस में होगा, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। अगर इसका कॉमन रेशियो R है, इसका कॉमन रेशियो मान लेते हैं CR जो है, CR इसका कॉमन रेशियो R है, तो G1 कितना हो जाएगा भाई, G1 LR हो जाएगा, G2 कितना हो जाएगा, LR स्क्वायर हो जाएगा, G3 कितना हो जाएगा, LR क्यूब होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये सब समझने में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई। जब L इज इक्वल टू ऐसे लिखा रहता था और बताए थे अगर इसका कॉमन रेशियो R है तो अगला टर्म पाने के लिए R से गुणा, फिर अगला R से गुणा, फिर अगला पाने के लिए R से गुणा। इसी तरह जब Nवा फाइंड आउट करना होगा तो LR पावर 4 होगा कि नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, अब कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे समझते हैं। तो अपना N इज इक्वल टू कितना है, LR की पावर 4, यही तो आया, कुछ और आया। यहाँ से R की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N/L आएगा कि नहीं आएगा, इसको मार्क कर लो। कितना है भाई, R पावर 4 इज इक्वल टू N/L आया, इसको मान लो 1। कोई दिक्कत है। अब हमसे जो वैल्यू पूछा जरा उस पर गौर करिएगा। हमसे पूछा G1 पावर 4 2G2 की पावर 4 प्लस G3 की पावर 4 बताना है। हमसे पूछा किसकी वैल्यू है, G1 का पावर 4 प्लस 2G2 की पावर 4 प्लस G3 की पावर 4, तो पूछा है कुछ और पूछा है, यही पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, G1 का पावर 4 होने का मतलब कितना, LR का पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स LR की स्क्वायर का पावर 4, ये कितना हो जाएगा LR के क्यूब का पावर 4 होगा कि नहीं होगा। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। फिर आगे बढ़ते हैं हम, क्या हो जाएगा भाई, ये टर्म कितना हो जाएगा, L का पावर 4 इंटू R का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू L का पावर 4 इंटू R का पावर 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, L का पावर 4 इंटू R का पावर 12 होगा कि नहीं होगा। सब में से देखो L का पावर 4 इंटू R का पावर 4 कॉमन दिख रहा है, हम इसको बाहर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2R का पावर 4 हो जाएगा प्लस R का पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, L का पावर 4 इंटू R का पावर 4, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 1 प्लस ये देखो 2R का, ये कितना हो जाएगा, 2R पावर 4 लिखा गया है, R पावर 4 का स्क्वायर लिखा, क्या ये 1 प्लस R का होल स्क्वायर है, R पावर 4, हाँ 1 प्लस R का पावर 4 का ये होल स्क्वायर लिखा गया कि नहीं लिखा गया, लिखा गया। क्योंकि ये जो इक्वेशन 1 माने हो फ्रॉम 1, ये पहले के अकॉर्डिंग फ्रॉम 1, तो क्या लिखोगे भाई, R पावर 4 इज इक्वल टू N/L लिख दोगे, कितना हो जाएगा, L का पावर 4 R पावर 4 इज इक्वल टू कितना लिखोगे, तो N/L हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस
ये n बाई एल का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? अब एल एल पोर्शन कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एल का क्यूब, एल क्यूब, ये कितना हो जाएगा? एल प्लस एन बाई एल का होल स्क्वायर करने कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा भाई? यहाँ एन बचा है ना, एन लिख दो। ये कितना हो जाएगा? एल क्यूब इंटू एन, ये एल प्लस एन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो इसको आगे, यहाँ देखो एल स्क्वायर से ये कट जाएगा तो यहाँ एल एन बचेगा, एल एन इक्वल टू एल प्लस एन का होल स्क्वायर। ध्यान रखना ये लिखना, कितना लिखना है? एल एन इंटू एल प्लस एन का होल स्क्वायर लिखना है, यही नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में, चलो एक बार फिर क्वेश्चन देखना भाई। क्वेश्चन में हमसे बोला था एम जो है एल और एन का मीन है, तो हम यहाँ निकाले हैं तो एल प्लस एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2m यहाँ से आएगा कि नहीं? और यही एल प्लस एन इज इक्वल टू 2m वहाँ चल के अपने क्वेश्चन में हमको रख देना है। तो एल प्लस यहाँ कितना रखना है? 2m। तो कितना हो जाएगा? एल एन, ये कितना हो जाएगा? 2m का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4m स्क्वायर एल इंटू एन। यही अपना आंसर है। देखो ऐसा कहीं मैच कर रहा है क्या? चलो देखते हैं। ये कितना आया भाई? 4lm स्क्वायर एन आया है। देखो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। बताओ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो मैंने क्या मारा, ये क्या बन गया? रुक जाओ, इन सबको हटाता हूँ मैं, इसको भी हटा दो भाई। ये देखो एक बार ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो ज़रा जल्दी से बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं ना? चलो इसका थोड़ा देखते हैं कि अब इतना बड़ा लगाओगे तब तो भाई गड़बड़ हो सकता है, तो इसको थोड़ा ट्रिक्स से देखते हैं। ट्रिक्स से क्या है कि इसको अपने रिकॉर्डिंग इसको सोचना पड़ेगा। 2 नंबर हम सोचे जो हमको एल और एन की बात कर रहा है। ट्रिक्स देखो, जो एल और एन की बात कर रहा है उसको अपने अकॉर्डिंग कुछ सोचो। अब जीरो इसमें सोच नहीं सकते क्योंकि जीपी बना रहा है, तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जीपी कभी कोई टर्म जीरो नहीं होता। अगर जीरो नहीं होता तो इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब ये है कि अगर हम एल इज इक्वल टू 1 मान लें, एक एल इज इक्वल टू 1 मान लिया, तो एक एन को क्या लें? क्योंकि हम देखें अभी जब आर निकाले थे, तो आर निकाले थे क्या आया था? फर्स्ट टर्म अपान एन। फर्स्ट टर्म क्या था? एल और एन था, एल बाई एन का पावर 1/4 आया था। तो इसी 4 के मल्टीपल पे क्यों ना मान ले? तो 4 के मल्टीपल मतलब है 4 का स्क्वायर, इसका कुछ ऐसा नंबर आए ताकि 1/4 करे, साइज बन जाए। हम 16 ले लें, क्योंकि फर्स्ट टर्म कितना लिखा? फर्स्ट टर्म 1 है, डिवाइड बाई 16 पावर 1/4, यही तो होगा। तो 1/2 होना चाहिए था, तो 1/2 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ 2 का पावर 4 होगा, तो 2 पावर 4 कितना होता है? 16। तो हम यहाँ n इज इक्वल टू कितना ले रहे हैं? 16। अपने ये इतना सोचना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग लिया, ताकि 1/4 करने पे ये हो जाए। तो अभी कितना हो जाएगा भाई? 1 इज G1 G2 G3 ये 16। भाई तुम कोई और नंबर भी सोच सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग मेरे दिमाग में अभी यही आया, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि ये 1 G1 G2 G3 जो 16 किस में होगा? जीपी में होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये कौन सा टर्म भाई? ये आर, ये कौन सा टर्म है? फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या करोगे? वो 16, ये 16 डिवाइड बाई 1 कितना हो जाएगा? पावर 1/4 कितना हो जाएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया था ना, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। इसको मैं मिटा ही देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कहाँ से आ गया। देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। कुल मिला के जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना वही करना है। ये जो 16 है अपना, मान लो अगर ये तुमको नहीं समझ में आ रहा तो मान लो अपना nth टर्म लिखा है। तो nth टर्म का फार्मूला जब जाकर देखोगे, जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाया है वहाँ पे सब कुछ बताया है। ज्योमेट्रिक मीन वाले की भी अलग वीडियो बना, उसको भी देख लीजिएगा। मतलब कुल मिला के जब पढ़ोगे तब दिखेगा। तो कितना आया भाई? आर कितना आया? 2 आया। तो अगर R2 आ गया तो आर अपना कॉमन रेशियो 2 आया, फर्स्ट टर्म ये है, तो G1 कितना हो जाएगा? इसमें 2 से गुणा करोगे। G2 कितना आएगा? इसमें 2 से गुणा करोगे। G3 कितना आएगा? इसमें 2 से गुणा करोगे। नहीं समझ में आया? तो कितना है? G1 G2 G3 कितना है भाई? 2 4 8 आ गया। अब अरिथमेटिक मीन हमको दिया क्या गया? अरिथमेटिक मीन हमको दिया गया था m इज इक्वल टू कितना? n प्लस एल डिवाइड बाई 2। तो n कितना भाई? n है अपना 1, l कितना है? 16/2 कितना हो जाएगा? 17/2। इसको ऐसे रहने दो, हो गया। अब जो जो वैल्यू हमसे पूछा, तो हमसे वैल्यू किसका पूछा था? J1 का पावर 4, 2 G2 का पावर 4, G3 का पावर 4, यही करना था, कुछ और करना था? ये देखो इसमें कैलकुलेशन मांगेगा। कैलकुलेशन से जल्दी तो हो जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन फिर फास्ट रखना पड़ेगा।
तो G1 की वैल्यू कितना आया 2 की पावर 4 हो जाएगा। ये 2 इंटू G2 की वैल्यू कितना दिया, G2 की वैल्यू दिया गया 4 का पावर 4 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा G3 की वैल्यू 8 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 16। ये हो जाएगा कितना, 4 चौके 16 चौके 64 है, यानी 64 256। 256 दूना कितना हो जाएगा 512। ये कितना हो जाएगा, ये 8 का पावर 4 है। इसको ऐसे करो ना, 2 का पावर 3, 2 का पावर 12 करोगे, 2 का पावर 10 1024, 1024 चौके 40 96। नहीं समझ में आया? ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको सब जोड़ो भाई, जोड़ो कितना हो जाएगा 6 6 2 8 6 14, 14 के 4, फिर कितना हो जाएगा 1 10 हो जाएगा, 10 1 11 11 6, कितना हो भाई 6 2 8 6 14 4, हासिल 1 हो जाएगा, फिर 1 1 2 2 9 2 11 11 1 12 का 2 हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, फिर 40 5 45 46। ठीक है, 46 24, 46 24 आएगा। अब ये आ गया अपना, इसको सॉल्व करने अब क्या करना है, बाई ऑप्शन चलेंगे, ऑप्शन में चेक करेंगे, बाई ऑप्शन चले। पहला ऑप्शन क्या है भाई, देखते हैं क्वेश्चन में पहला ऑप्शन क्या था। अब जो यल एम एन की वैल्यू है ऑप्शन में रख के चेक करो, तो पहला ऑप्शन ये रहा, तो पहला ऑप्शन में यहीं रख के देख लें। चलो यहाँ वैल्यू यहाँ हमारे पास नहीं है ना, तो वैल्यू जहाँ है वहीं चलते हैं। तो 4 पहला ऑप्शन था 4L m² n है, यही तो है, कुछ और है। तब कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू ये 17/2 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू 16 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब चलो 2 4 इंटू 1, ये 17 17 में कितना होता है भाई 289, ये 289 डिवाइड बाई 4 इंटू 16 होगा। 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 4 चौके 16 इंटू 289 करो कितना आएगा भाई 16 144 के 4, 16 144, और 16 अट्ठे कितना होता भाई 128, 128 14 कितना होगा 142, हासिल इतना 16 दूना 32 कितना हो गया 32 32 32 14 32 14 46, 46 से 24 देखो ये दिया आंसर। और इसका मतलब अपना फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया, फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है। देखो तरीके दोनों सामने हैं, हमको यही एल इज इक्वल टू 1 एन इज इक्वल टू 16 ही नज़र आया। तुमको कोई और नंबर नज़र आया तो उस तरीके से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका कोई भी सोच सकते हो, कोई और नंबर सोच सकते हो, इसी आसान नंबर सोच सकते हो। यह 1000 दफ़ा दिमाग लगाओगे तो 1000 सोल्यूशंस निकलेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आंसर सेम आना है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि n धनात्मक वास्तविक संख्याओं का गुणनफल 1 है, अगर n धनात्मक संख्याएं तुम्हारे पास a1 a2 a3 ऐसे कुछ करके है, an भी है, कह रहा है कि इनका मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितना कह रहा है 1 है। तो हमसे कह रहा है फिर इनका योग कितना हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है कि नहीं होता, होता है। तो कितना हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3, ये कितना हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, ये प्लस कितना हो जाएगा a1 डिवाइड बाई n, अरिथमेटिक मीन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, जब n टर्म्स का अगर हम gm निकालते हैं तो कितना होता है a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू an का पावर कितना 1/n होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो कितना हो जाएगा भाई, इतने की वैल्यू तो दिया कह रहा है 1 है, तो इतने की वैल्यू 1 है, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 ये डॉट डॉट प्लस ऐसे करके प्लस an डिवाइड बाई n कितना हो जाएगा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब ये 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा a1 प्लस a2 a3, ये कहाँ तक जाएगा an, ये किससे बड़ा आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू n। तो ऑप्शन पे चलो n से भी बात, ये कोई निश्चित नहीं, ये एक धन पूर्णांक है भाई, ये धन पूर्णांक क्या, ये धन पूर्णांक है, n से कभी कम नहीं, n से कम कभी नहीं, ये अपना ये देखो n से कभी कम नहीं हो सकता, ये बात को ध्यान रखना कि ये चीज़ है कि n कभी कम नहीं हो सकता। इसका तो एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक भी तो हो सकता है ना भाई, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि n धनात्मक वास्तविक संख्याएं बोला है, a1 a2 a3 डॉट डॉट ये तक बोला है, यही तो बोला है, कुछ और बोला है, यही बोला है। और उनका गुणनफल कह रहा है 1 है, अगर उनका गुणनफल 1 है तो a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट एक धनात्मक पूर्णांक ही तो आएगा, कुछ और आएगा भाई, नहीं नहीं नहीं, वास्तविक संख्याएं बोला ना, तो पूर्णांक का जरूरी नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं बोल रहा, तो वास्तविक संख्या बोला, पूर्णांक का जरूरी नहीं है, तो n से कम नहीं होगा। ठीक है, चले आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। 37
क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। ठीक है भाई, तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो ए 1/√b 1+√c लिखा, 1/√c√a। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हर एक ऑप्शन को हम चेक करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे बेहतर क्वेश्चन नहीं आ सकता इन समय भाई। तो सबसे पहले देखो कुछ क्वेश्चन एलिमिनेट करते हैं, सी वाले को एलिमिनेट करते हैं और हम एलिमिनेट कर लेते हैं लगे हाथ ये बी वाले को भी एलिमिनेट कर देंगे। चलो कैसे करेंगे उसको देखो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको कह रहा है कि ए बी सी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यही तो है, कुछ और है। अगर ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो चलो देखते हैं। तो अगर हम इसमें से किसी भी नंबर से जानते हैं, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी से जानते हैं, किसी एक नंबर से उनके टर्म्स से डिवाइड करने पे बाद भी वो किस में होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए बी सी से डिवाइड करें, डिवाइड ए बी सी से हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा भाई? 1 ए डिवाइड बाई ए बी सी, ये कितना हो जाएगा? बी डिवाइड बाई ए बी सी, ये कितना हो जाएगा? सी डिवाइड बाई ए बी सी। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ए कट जाएगा तो 1/BC हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 ए कटा ना बी सी, बी भी कट जाएगा 1/AC, फिर सी कट जाएगा 1/AB भी किस में होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो ऐसा कहीं लिखा गया 1/BC 1/CA 1/AB, ए बी किस में होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, तो ये अपना क्या है? ये भी अपना करेक्ट है, यानी इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट को चेक करते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट क्या करना भाई? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा? ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, कामा बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, फिर कामा कितना हो जाएगा? सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। यही तो होगा। फिर ए भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा कि नहीं होगा? प्रॉपर्टीज देखो ध्यान, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। हम इसमें पढ़े थे किसी नंबर्स को छोड़ें या किसी नंबर को घटाएं, वो भी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है कि नहीं होता? होता है। अब कितना ए वाला पोर्शन कट जाएगा तो इम्प्लाई क्या करेगा? माइनस बी प्लस सी। ये कितना बी वाला पोर्शन कट जाएगा तो माइनस ए प्लस सी। ये कट जाएगा सी वाला पोर्शन कट जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस ए प्लस बी। ए भी किस में होगा भाई? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा। अब क्या करते हैं, हम बोले थे किसी कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो भी अपना जीपी में एपी में होता है, माफ़ कीजिएगा। तो फिर -1 से गुणा कर देते हैं। मल्टीप्लाई इसको एक बार मिटा दो, इसको लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाई -1, मल्टीप्लाई बाई -1 से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? बी प्लस सी, ए प्लस सी, ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। ए भी किस में होगा? ए किस में होगा भाई? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा कि नहीं होगा? जिसका मतलब फिर 1/B प्लस सी 1/A प्लस सी और 1/A प्लस बी किस में होगा? ये होगा HP में। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया भाई? क्वेश्चन हमको दिया गया है कि ये AP में है, तो इसका मतलब अपना कह रहा है कि नॉट ट्रू। हमसे निकालना क्या है भाई? हमको निकालना है कि किसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो भाई हमको मिल गया कौन सा ट्रू नहीं है? बी अपना मिल गया कि नहीं? मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? बी ऑप्शन अपना सही है कि ये वाला जो कह रहा है कि AP में है, हमने निकाल के देखा ये HP में है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ए और सी को कहीं भी मिल जाए, ऐसा ए और सी वाले ऑप्शन हमको कहीं मिल जाए तो इनको कुछ नंबर्स मान के लगाना, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन को अभी जाके तुम चेक करोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको दिखाने में पसीने छूट जाएंगे। डी वाला थोड़ा सिंपल लग रहा है, ये तो लग सकता है, लेकिन ए वाले में थोड़ा पसीना छूट जाएगा भाई। तो इसके लिए हम थोड़ा ट्रिक पे चलेंगे। ट्रिक पे क्या? ट्रिक कुछ नहीं होता, बस वो है कि छोटा नंबर मान के हम लगाते हैं। तो चलो, तो हम क्या करते हैं, पहले डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन चेक करने के लिए हम उसके लिए भी मान लेते हैं ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू 2, सी इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा है कि ए बी सी ए पी है, तो ए बी सी ए पी हमने मान लिया। कोई दिक्कत है क्या? ये 1 2 3 भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही तो है कि कुछ और है? यही है। अब ए की स्क्वायर बी प्लस सी, बी की स्क्वायर सी प्लस ए और सी की स्क्वायर ए प्लस बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। अब जो वैल्यू माने वहाँ रखते, देख लो यहाँ कितना रखोगे? 1 आ जाएगा। ये रखोगे कितना हो जाएगा? बी प्लस सी 2 + 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? बी की स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? सी प्लस ए हो जाएगा।
ये सी की स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9, ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं। ए कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 1 3, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो क्या एपी में है क्या, ये 16 में से 5 जाएगा कितना आएगा कि 11, 12, ये 12 आया। नहीं नहीं नहीं, ये माफ़ कीजिएगा, 12 नहीं, ये कुछ और आएगा। देखो तो 1 3 9 त्रिक 27 आएगा टोटल ना। ये वहाँ कहाँ चला गया, इधर आओ। ये कितना हो जाएगा, 27 आएगा। यहाँ ध्यान रखना, ये थोड़ा सा फॉल्ट हो गया। ये कितना आएगा, 27। इसको इसमें घटाओगे तो यानी ए पी इसके कॉमन डिफरेंस जो सी डी आ रहा है 11 आ रहा है, देखो सब जगह बराबर आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब अपना डी ऑप्शन जो दिया गया है वो भी एकदम करेक्ट है कि उसके लिए भी क्या आना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो लिखा गया था ये भी किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन अपन लोग को क्या दिया गया, ध्यान से देखोगे, कहाँ गया भाई। फर्स्ट ऑप्शन 1/√b प्लस सी दिया, 1/√c प्लस ए दिया, 1/√a प्लस बी दिया। कह रहा है कि ए पी में है कि नहीं। चलो चेक करते हैं भाई। तो चेक करना ही पड़ेगा ना दोस्त, बिना चेक किए थोड़ी ना आना है। तो 1/√c बी प्लस रूट सी था, फिर बी की जगह सी किया, 1/√c प्लस रूट ए हुआ। फिर क्या है भाई, 1/√a, रूट ए था, यहाँ रूट बी प्लस रूट ए किया। यही तो किया, कुछ और किया। अब यही चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एपी है, तो एपी है तो हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ रूट लगा है तो 1 2 3 मत मानना, क्योंकि रूट आ जाएगा फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे टर्म्स मानना जो क्या बोले कि स्क्वायर टर्म्स मानना, ताकि वहाँ पे थोड़ा सिंपल लिखा जा सके, थोड़ा सिंपल हो सके। तो वो टर्म क्या हो सकता है, चलो हम एज इक्वल टू मान लेता हूँ 1। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 1 तो आराम से आ जाएगा। अब हम बी इज इक्वल टू मान लेता हूँ 25, इसका भी आराम से हो जाएगा। और सी इज इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 49। कोई दिक्कत है क्या, मिल गए। अब देखो इसको क्या एपी में है, ए बी सी एपी में है। इनको देखोगे तो पता चलेगा, हाँ भाई ये तो ऑब्वियसली ए बी पी में है। कैसे हैं, 25 में से 1 घटाओगे 24 आएगा, 49 में से 25 घटाओगे 24 आएगा। कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है तो एपी में है। तो अब चलो लिखते हैं वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√b, रूट बी कितना हो जाएगा 5b, रूट सी कितना हो जाएगा प्लस सी मतलब 7। ठीक, 1/√7, ये रूट सी कितना 7 आएगा, रूट ए कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह 1/√b कितना आएगा 5 आएगा, रूट ए 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1/12 हो जाएगा, 1/6 1/8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/6 होगा। ये यही चेक करो क्या ए पी में है कि नहीं। चेक करते हैं भाई, कहीं चेक यहीं चेक कर दूँ, चलो दूसरे पेज लेके यहीं चेक कर देता हूँ। यही तो बचा है, कुछ और बचा है। यहाँ देखो, ये यहाँ चेक करता हूँ इसको ऊपर ला के। तो कैसे चेक कर, तो 1/8 माइनस 1/12 को करो भाई, इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, बराबर आना चाहिए थी। इसका एलसीएम कितना होगा 24, 8 3 24, 12 दूना 24 हो जाएगा। कितना आएगा 1/24, यही तो आएगा, कुछ और आएगा। फिर क्या करते हैं 1/6 माइनस 1/8 करते हैं। ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 24 होगा। कितना 6 चौके 24, 8 3 24, कितना हो जाएगा भाई 1/24 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब जरा बताओगे, दोनों का कॉमन डिफरेंस अगर बराबर आ रहा है तो क्या ये जो पोर्शन हमको लिख के दिया गया है ये क्या अपना एपी में है कि नहीं है। एपी में है, इसका मतलब अपना फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है। देखो एपी वगैरह कुछ ये जो दो तीन एपी है, इसको मान के चलो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अगर कहीं एपी में ए बी सी मान रहे हैं तो 1 2 3 भी मान सकते हो। ए की स्क्वायर, बी की स्क्वायर, सी की स्क्वायर कभी मानना हुआ तो इसको क्या मान सकते हो 1 24 25 49 मान सकते हो। नहीं समझ में आया, ये भी दोनों ए पी के लिए हो गया। यहाँ तक समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए क्या मानना भाई, 1 मान लेना, 2 मान लेना, 4 मान लेना। किसके लिए, जीपी के लिए। ये सब सीरीज थोड़ा याद रखना, अपने काम आएंगे, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। देखो 1 2 2 डिवाइड करोगे तब भी कॉमन रेशियो 2 आएगा। नहीं समझ में आया तो 2 4 सीरीज रटे रहना चाहिए, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए बड़े काम आते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। कह रहा है 1 और 9 का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः है। अब इससे हार्ड क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या भाई, मजाक कर रहा हूँ भाई। 1 और 9 का समांतर माध्य पूछा, कितना हो जाएगा। ए और बी अगर दो संख्या हो उसका समांतर माध्य क्या होता है, +b डिवाइड बाई 2, तो 1 + 9 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 5। जीएम कितना हो जाएगा, जीएम 2 नंबर का जीएम रूट ए बी मतलब कितना है, रूट ए कितना 1 × 9 कितना आ गया 3, मतलब 5 3 कहीं लिखा गया
ए एम 5 आया, जी एम कितना है 3 आया, 5 और 3 कहीं लिखा, देखो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो हम मेंशन यहाँ एग्ज़ाम मेंशन नहीं करते किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर आप मेंशन करने लगेंगे फिर वो अपना अंदर के एक, जैसे नहीं होता कि एक वो बनने लगता है कि इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं हो सकता। नहीं, कोई क्वेश्चन ईजी नहीं आता, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं आता जब तक तुम पढ़े नहीं हो। पढ़े हो तो क्वेश्चन लग जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कह रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन -3 -1/2, 2 का nवां पद क्या है। nth टर्म हमसे पूछा है, तो चलो nth टर्म हम बताते हैं कितना हो जाएगा। पहले फर्स्ट टर्म इसका बताओ कितना, -3 है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे भाई, -3 है। और ये कॉमन डिफरेंस इसका डी कितना आएगा बता सकते हो भाई, डी कितना आएगा इसका, डी आएगा -1/2 लिखा है ना, -1/2 + 3 करोगे कितना हो जाएगा, 5/2 आएगा कि नहीं आएगा। टी एन निकालोगे कितना आ जाएगा, टी एन आएगा nth टर्म, टी एन इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस वन डी। ए कितना लिखा, ए लिखा -3 + n-1 डी, n-1 डी कितना है 5/2 लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा है। ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ये +5 n-1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब देखो 5n-5 ये कितना लिख दें, 5n-5 आएगा, -6 इधर, -11 डिवाइड बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 5n-11/2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब इसका ट्रिक पे चलते हैं, यहीं बगल में ही बता देता हूँ, बहुत बड़ा शॉर्ट कट इसका क्या भाई, हमको पता है कि टी एन टर्म्स इसी में से तो कोई एक होगा, होगा बिल्कुल होगा। हमको फर्स्ट टर्म देखो दिख रहा है, फर्स्ट टर्म अपना एज इक्वल टू -3 है। एज इक्वल टू -3 कब आया, जब एन इज इक्वल टू अपना 1 था, यानी फर्स्ट टर्म अपना, फर्स्ट टर्म मिला एन इज इक्वल टू 1 पे, फर्स्ट टर्म एज इक्वल टू -3 है। अब एन इज इक्वल टू इन सारे ऑप्शन में रखो, हमको जहाँ -3 मिल जाएगा वही ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमको बी ऑप्शन मिला, तो बी ऑप्शन में एन इज इक्वल टू -1 रखो, कितना आएगा 5 - 11 डिवाइड बाई 2 कितना आया, -3 आया कि नहीं आया, मिल गया ना। अब इसमें रखते, चलो इसमें रखते, तो कहोगे कि किसी और ऑप्शन में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई, एक ही ऑप्शन करेक्ट आएगा। चलो देखो इसमें रखते हैं, यानी इक्वल टू 1 इसमें रखते हैं। अगर देखो अगर दो ऑप्शन सेम मिलने लगा तो फिर अब इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन गलत नहीं है, फिर जो ये टीएन मेथड से लगाए इसी से जाना। अब अगर जब तक ऑप्शन सेम नहीं मिल रहे हैं तब तक अपना शॉर्टकट जो होता है, अपना ट्रिक्स जो होता है काम करता है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 7 माइनस ये 7 1 है, ये कितना हो जाएगा 7, और यहाँ कितना का रखना 1 -13 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7। ये कितना हो जाएगा भाई, ये देखो यहाँ मिल गया ना, कितना हो गया -7, ये हो जाएगा कितना 7 6 13 ना, -6 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा -3। देखो मैच कर गया ना, मैच कर गया, क्या दिक्कत है। तो हम यानी इक्वल टू 2 रख के देख लेंगे और क्या, यानी इक्वल टू 2 पे कितना आएगा -1/2 आएगा, -1/2 आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा देखो -1/2, यहाँ 7 दूनी 14, यहाँ 1/2 आ रहा है, 4 दूनी 8 नहीं मिल रहा, 4 दूनी 8, तो यानी इक्वल टू 2 रख लेना। यानी इक्वल टू 2 पे रखोगे कितना आ जाएगा, यानी इक्वल टू 2 रखोगे तो आएगा -1/2, यही तो आएगा, कुछ और आएगा -1/2। देखो कोई नहीं मैच करेगा सिवाय बी, नहीं समझ में आया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, 1/b+c 1/a+c 1/b+a AP में है। तो हमसे पूछा ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होगा, ज़रा इसको समझते हैं। चलो क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1/b+c 1/a+c, और ये 1/b+a किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो कितना हो जाएगा भाई 1/a+c -1/b+c, कॉमन डिफरेंस निकाले, इक्वल होना चाहिए किसके 1/b+a से -1/a+c के। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहीं भी आ जाए तो तुरंत हम उसके चेक क्या करते हैं, उसके चेक करते हैं उसके कॉमन डिफरेंस, अगर उसका कॉमन डिफरेंस वही है तो फिर तब तो सही है। तो चलो फिर आगे देखते हैं, ये कितना हो जाएगा भाई, इसको गुणा करो इधर b+c माइनस ये कितना हो जाएगा a+c होगा कि नहीं होगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा a+c, ये कितना हो जाएगा b+c। थोड़ा कैलकुलेशन तेज रखोगे जल्दी हो जाता है भाई, a+c माइनस b+a है कि नहीं, डिवाइड बाई b+a इंटू कितना हो जाएगा a+c। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, जो टर्म्स कटे काट दो। देखो यहाँ पे a+c देखो इधर नीचे कट रहा है, a+c हम इसको उड़ा देते हैं, उड़ा दिए। इसमें से देखो c वाले टर्म्स कट रहे हैं, c को काट दिया मैंने, इधर देखो क्या कट रहा है, इधर देखो a कट रहा है, मैंने a को काट दिया।
अब बचेगा कितना ऊपर, ऊपर बचा b माइनस ए डिवाइड बाई बी प्लस सी इक्वल टू इधर कितना बचा c माइनस बी डिवाइड बाई कितना बचा b प्लस ए। यही तो बचा, कुछ और बचा? यही बचा। अब कितना हो जाएगा भाई, ये गुणा करोगे बी की स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर हो जाएगा, इधर इसको गुणा करोगे इज इक्वल टू हो जाएगा सी की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो बी की स्क्वायर को इधर लाओगे कितना हो जाएगा, 2b की स्क्वायर इज इक्वल टू ए की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर। तो ए क्या, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर सी स्क्वायर के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है भाई? एपी में होगा, यही हमसे पूछा था। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होगा? एपी में होगा। बात समझ में आया यहाँ तक? चले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1 प्लस एक्स के पावर 14 के विस्तार में आरवें आर प्लस 1वें और आर प्लस 2वें पद एपी में हैं, तो आर का मान क्या होगा? चलो, वैसे ये क्वेश्चन एपी में दे दिया, लेकिन ये क्वेश्चन है अपना किसके, बाइनोमियल थ्योरम्स के क्वेश्चन हैं। तो चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं बताने वाला, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। जैसे क्या अपना एक्स प्लस एक पावर एन के एक्सपेंशन में अपने जो आरएथ टर्म होता है टी आर प्लस 1 आरवां पद जो होता है, जिसको एक्सप्रेशन टी आर प्लस 1 लिखा जाता है, कितना होता है? एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर इंटू एक पावर आर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ठीक, आर है आर प्लस 1 है आर प्लस 2 है, यही तो लिखा गया, कुछ और लिखा गया? यही लिखा गया। तो इसका मतलब क्या है, हम तीन टर्म हमें किसका बोला, एक टी आर बोला है, एक टी आर प्लस 1 बोला है, एक टी आर प्लस 2 बोला है कि नहीं बोला है? अब एक बात बताओ, अगर टी आर टर्म्स हो गए तो इसका कॉफिशियंट क्या आएगा? जब टी आर प्लस 1 था तो इसका कॉफिशियंट आया एन सी आर। जब टी आर केवल लिखा है यहाँ प्लस 1 था तो ये आया, तो टी आर लिखोगे, इसका कॉफिशियंट कितना आएगा? एन सी आर माइनस 1। इसका कॉफिशियंट कितना आएगा? एन सी आर प्लस 1 आएगा कि नहीं आएगा? इसी जो कॉफिशियंट ये जो निकल के आए, इसी कॉफिशियंट को कह रहा है दोस्त, इसी कॉफिशियंट के क्या कह रहा है कि ये किस में है? एपी में। वही हमको दिखाना है कि बताओ भैया क्या एपी में है कि नहीं है। बात समझ में आया क्या? ठीक है, तो हमको किसको दिखाना है? एन सी आर माइनस 1, एन सी आर और एन सी आर प्लस 1 को हमको दिखाना है एपी में है कि नहीं है। इस बात को समझ में आया तो आगे बढ़े। ठीक है, चले चलो आगे बढ़ते। देखो अगर ये कैसे आया इसको समझना है तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्लास और वेट करिए, हम यही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इतना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अब एन अपन को लोग को यहाँ दिया कितना गया? 14। यहाँ पे एन जो था अपना ये पावर था, यहाँ कितना दिया? 14। तो कितना हो जाएगा? 14 सी आर माइनस 1। ये कितना हो जाएगा? 14 सी आर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 14 सी आर प्लस 1 हो जाएगा। अब चलो इसी को हम ए पी दिखाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। कैसे दिखाएंगे वो सब कुछ देखो। तो अपना क्या है भाई? अपना आया 14 सी आर माइनस 1, अपना आया 14 सी आर, अपना आया 14 सी आर प्लस 1। यही तो आया, कुछ और आया? यही आया। अब ये कितना हो जाएगा? इसको ज़रा गौर करो, ये कितना हो जाएगा? 2। अगर ये एपी में है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये 2 टाइम्स 14 सी आर इज इक्वल टू होगा 14 सी आर माइनस 1 प्लस 14 सी आर प्लस 1। देखो रास्ते दो हैं। अब आर की वैल्यू तुम या तो ऑप्शन से उठाओ, बाई ऑप्शन चेक वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू रख रख के चेक करो, जिसके लिए सेटिस्फाई कर जाएगा, कर तो वही अपना आंसर हो जाएगा। एक तो ये है। एक तरीका ये भी है कि इसको इधर से डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है 14 सी आर से डिवाइड कर दो। 14 सी आर माइनस 1 डिवाइड बाई कितना? 14 सी आर। ये कितना हो जाएगा? 14 सी आर प्लस 1 डिवाइड बाई 14 सी आर। तब भी हम बाद में ऑप्शन ही यूज करने वाले, बस ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं कि थोड़ा आर में आ जाए। तुम सी आर नहीं निकालना चाहते हो तो आर में आ जाए। तो हम जानते हैं कि एन सी आर डिवाइड बाई एन सी आर माइनस 1 एक प्रॉपर्टीज़ पढ़े रहे होगे, इसी वैल्यू होता है यानी माइनस आर प्लस 1 डिवाइड बाई आर। बाइनोमियल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है। एन सी आर डिवाइड बाई एन सी आर माइनस 1 जो होता है यानी माइनस आर प्लस 1 डिवाइड बाई आर होता है। देखो ये सेम चीज़ यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा गया, बस एक फ़र्क ये हो गया कि ये उल्टा करके लिखा। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हैं। लगाओ भाई, कितना हो जाएगा? देखो ये सेम चीज़ लिखा, बस इसको उल्टा लिखा गया। तो कितना हो जाएगा? आर डिवाइड्स बाई एन माइनस आर कर दें, आर हो जाएगा डिवाइड्स बाई 14 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्लस ये कितना हो जाएगा? देखो अब ये कुछ और नहीं लिखा गया, देखो ये सही लिखा गया, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो थोड़ा इसको सही वो जैसे है वैसे लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा? 14 माइनस आर डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा? आर प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा? आर डिवाइड्स बाई 15 माइनस आर, ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस आर डिवाइड्स बाई आर प्लस 1। अब चलते हैं बाई ऑप्शन चेक करेंगे। बाई ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या भाई? पहला ऑप्शन था कितना?
पहला ऑप्शन लिखा है आर इज इक्वल टू 7 लेते हैं, हमारे इक्वल टू अगर 7 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7 डिवाइड्स बाई 8 7 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 8, हाँ 7 7 14/8, क्या ये 2 दे रहा है, क्योंकि ये 2 की वैल्यू इसकी इधर 2 लिखा गया, तो ये क्या 2 देगा, क्या 2 नहीं देगा, तो अपना पहला ऑप्शन नहीं है। चलो उससे देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कौन सा लग रहा है, डिफरेंट ऑप्शन अपना लग रहा है डी, तो डी ऑप्शन को चेक करते हैं, देख लेते हैं डी ऑप्शन चेक करके, हम देख लेते हैं डी इज इक्वल टू क्या, एक 9 है ना, 9 रख के चेक करते हैं, तो 9 रखोगे कितना हो जाएगा 9 डिवाइड्स बाई 15 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 9 डिवाइड्स बाई 9 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 9 डिवाइड्स बाई 6, कि ये कितना हो जाएगा 14 9 9 5 14, ये कितना हो जाएगा 10, यही तो होगा कुछ और, ये 90 हो जाएगा प्लस 90 प्लस 30 दशम का 60, 120 60 से डिवाइड करोगे 2, इसका मतलब अपना कौन सा ऑप्शन सही है, अपना ऑप्शन सही है डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, अपना डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। चले आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि AM 15 है, सभी अवलोकनों का योग 315 है, तो अवलोकनों की संख्या बताओ। अगर मान लो मतलब ऑब्जर्वेशन क्या होता है ना, जैसे क्या है तुमको एन टर्म्स दिया गया है, टर्म्स नहीं वही ऑब्जर्वेशन, मतलब वही जो टर्म्स को यूज करते थे, यहाँ ऑब्जर्वेशन लिख दिया गया, बस उसी का मतलब पूछा। अगर अपने पास एन ऑब्जर्वेशन A1 A2 A3 ऐसे करते करते एन ऑब्जर्वेशन अपने पास है, तो हमसे कह रहा है कि इनका जो सम है, ये यही जो हमको दिया गया कि A1 A2 A3 इनका सम हमको जो दिया गया है, कितना दिया गया भाई 315, और कह रहा है कि इनका AM जो है अरिथमेटिक मीन जो है, अरिथमेटिक मीन किसी अगर n टर्म्स का अरिथमेटिक मीन निकालते हो तो कितना आता है भाई, जल्दी बता दोगे अरिथमेटिक मीन कितना आता है। ये जो ऑब्जर्वेशन से इनका सम A1 प्लस A2 प्लस A3, ये कहाँ तक AN तक इनका सम डिवाइड बाई किससे n, यही अपना होता है ना, इसकी संख्या हमको दिया गया है 15। लो जी, हमसे पूछा कि n की वैल्यू बताओ, फिर अब n की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि A भी दिया गया, n पूछा 15 भी दिया गया, चलो ये बगल में निकाल देता हूँ। ठीक है, निकालते हैं भाई। A1 प्लस A1 A2 लिख दो, A1 प्लस A2 A3 इसकी वैल्यू कितना दिया गया भाई, इसकी वैल्यू दिया 315 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 315 डिवाइड बाई 15 कितना हो जाएगा 15 दूना 30 15 एकम 15, कौन सा सही है, डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। अगर इसको तुम नहीं लगाना चाहते थे तो इसको इस तरह भी सोच सकते हो, ज़रा सोचो, क्योंकि हमको दिया है इसका योग 315 है, ठीक है 315 दिया गया है, और इसका कह रहा है कि इसका जो माध्य है, इसका जो अरिथमेटिक मीन है, इसकी अरिथमेटिक मीन भी हमको दिया गया, अरिथमेटिक मीन हमको कह रहा है इसका 15 है। बस ये दिमाग में इतना रखना कि अगर ये 15 दिया गया है, ये चीज़ हमको 15 दिया गया भाई, तो क्या हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जो 15 इंटू n करें, हमको क्या दे दे, योग ये तो कर दे, यही तो देना है कि नहीं देना है। तो n की वैल्यू ऑप्शन से उठा लो, 15 23 19 21 रख के देख लो, कोई वैल्यू जो रखे कि जो 315 दे देगा, वही अपना आंसर करेक्ट होगा। चलें आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि अरिथमेटिक मीन जो है, अरिथमेटिक मीन नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का योग 48 है, जो बोले सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 48, तो ये जो बोला इसको देखो, पहले हमको ये दिया गया है, और कह रहा है जो इसका फर्स्ट टर्म है 20 दिया है, और इसका कॉमन डिफरेंस जो दिया -4 दिया गया। चलो इसको लगाते हैं। हमको क्या कह रहा है कि n टर्म, अब n हमको पूछा पदों की संख्या, तो अगर हम n टर्म देखें, n टर्म का सम हमको कह रहा है 48 है, यही तो है, कुछ और है। फर्स्ट टर्म कह रहा है कि 20 है, और जिसका कॉमन डिफरेंस हमको साथ साफ कह रहा है -4 है, तो एस n इज इक्वल टू कितना होगा n/2 2a कितना हो जाएगा 2a प्लस n-1 d होगा कि नहीं, d कितना है भाई -4। अब बताओ बात समझ में आया क्या। तो अब देखो इसका इसको हमको दे रहा है कि यार 48 है, ये कह रहा है कि n/2, ये कितना हो जाएगा 2a, ये कितना हो जाएगा 20 नहीं 40 हो जाएगा, डबल करोगे तो 40 हो जाएगा, 2a 40 हो जाएगा, प्लस n-1 हमको ज्ञात करना ही है, d इज इक्वल टू -4 दिया गया। यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो बता दो भाई। अब इसको करोगे 44 माइनस n हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। तो चलो निकालते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखो 4 से डिवाइड लग रहा, सब जगह हम काट दे रहे हैं, 4 से डिवाइड लगा सब जगह काट देते हैं हम, 4 जिससे यहाँ काटोगे कितना हो जाएगा, या अभी थोड़ा रुक जाओ, इसको 96 कर देते हैं, इसको 96 कर दो, इसको n इंटू इसको कितना करोगे 44 माइनस, ये कितना हो जाएगा भाई 44 माइनस 4n आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से कट रहा काट देते, 24 चौके 96 हो जाएगा, ठीक है। ये कटा, ये कितना हो जाएगा -n² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये कटेगा तो 11 आ जाएगा।
ये इसको सीधे 11 n लिख दो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब यानी स्क्वायर को इधर उठा के लाओ, यानी स्क्वायर हो जाएगा, इधर लाओगे -11 n हो जाएगा, इधर लेके आओगे +24 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा? n स्क्वायर -8n -3n +24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। होगा कि नहीं होगा? ये कितना हो जाएगा? n(n-8) हो जाएगा, ये -3 कॉमन कर लोगे तो कितना हो जाएगा? n-8 इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा? देखो अब नेक्स्ट पेज स्लाइड लेके नहीं लगा रहे हैं, यहीं लगा देता हूँ। तो कितना हो जाएगा भाई? n-3 हो जाएगा, n-8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो n की वैल्यू आएगी 3 और n की वैल्यू आएगी 8। ऐसा कहीं ऑप्शन में दिखा क्या? कोई ऑप्शन अपना बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यही ऑप्शन है, यही सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अब देखो भाई, इसका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है? कहाँ तक सॉल्व किए थे? n/2। ये देखो यहाँ तक सॉल्व कर लो, n/2 तक। यहाँ तक सॉल्व करोगे कितना आएगा? 48 बराबर कितना? n/2। ये कितना आया था? 44 - 4n आया था कि नहीं आया था? आया था। ये ऑप्शन में जो आया इसी को क्या करो, इसी को यहाँ से बाई ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन की वैल्यू 12 रखो, फिर 3 रखो, 15, 6 जो ऑप्शन रखे हैं, जो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है उस ऑप्शन को यहाँ रख के चेक कर लो, जो सेटिस्फाई करेगा वही अपना आंसर है। इस तरह जा सकते हो फैक्टर ना करके। ये तरीके से ज़्यादा आसान है। जैसे क्या है, रुक जाओ यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो ये बीच में थोड़ा खलबली बचाएगा कि ये कहाँ से पॉइंट आ गया, अगर बाद में अचानक देखोगे तो अपना ऐसे जो ये निकाले कितना आया? ये निकल गया अपना 48 n/2। ये कितना आएगा? 44 माइनस ये हो जाएगा कितना? 4n आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब इसको बाई ऑप्शन चेक कर लेना। ऐसे लिख देता हूँ, बाई ऑप्शन चेक कर लें, लिख लो, समझ गए? और उसी के नीचे लिख दे रहा हूँ बाई ऑप्शन, चेक बाई ऑप्शन, चेक बाई ऑप्शन। बताओ लग जाएगा क्वेश्चन? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44 देखते हैं भाई, 44 क्या कह रहा है। फिर 44 के आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि p पदों का योग और q पदों का योग के बराबर है, यानी सम ऑफ p टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स दिए गए हैं, तो हमसे पूछा है कि सम ऑफ p प्लस q टर्म्स कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन कठिन बनाना चाहोगे तो कठिन है, आसान बनाना चाहोगे तो आसान है। हमको इतना आशा है कि आप जनरल मेथड से लगाएंगे तो आप लगा ले जाएंगे। हम चलो इसके ट्रिक्स को बता देते हैं। कैसे ट्रिक क्या है कि भाई ये कैसे इसको सोचा जा सकता है, छोटे में उसको सोचो। कह रहा है कि p पदों का योग और q पदों का योग बराबर है। हम ज़्यादा कुछ नहीं मानेंगे, हम p को मान लेते हैं 1 और q को मान लेते हैं 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sp जो सम ऑफ sp था, तो sp ये क्वेश्चन हमको दिया था sp बराबर sq, तो इसका मतलब सम ऑफ 1 टर्म बराबर सम ऑफ 2 टर्म्स के हो गया कि नहीं हो गया? ये हमको मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है, ये हमको मिल गया। तो फिर आगे देखते हैं। कह रहा है सम ऑफ p प्लस q टर्म का पूछा था हमसे। किसी ने टर्म पूछा? s3 टर्म का हमसे आंसर पूछा है कि नहीं पूछा? अब बताओ इसको बताने में कहीं आफत आने वाला है क्या? कोई आफत आने वाला, कोई दिक्कत आने वाला? कोई दिक्कत नहीं आएगा, ध्यान से देखोगे तब। क्योंकि सम ऑफ मैंने अगर मैं मान लेता, मान लो माना फर्स्ट टर्म मान लो a1 है, लेट फर्स्ट टर्म अपने मान लिया कितना है? 1 है। तो सम ऑफ 1 टर्म्स कितना होगा भाई? 1 होगा कि नहीं आएगा? 1 आएगा। अब यही कह रहा है भैया ये सम ऑफ 1 टर्म इक्वल टू 1 आया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ 2 टर्म्स भी 1 आएगा। तो सम ऑफ 2 टर्म्स अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब अगर पहला टर्म, अगर s1 इज इक्वल टू पहला टर्म 1 है, तो दूसरा टर्म हमको क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एपी के बारे में सोचो। ये सम ऑफ एन का मतलब समझते हो क्या? जैसे s1 s2 s3 sn मतलब समझते हो ना? जैसे क्या s1 का मतलब क्या? अपना एक श्रेय, अगर मान लो एक AP a प्लस डी ऐसे कुछ समथिंग लिखा गया है। s1 का मतलब एक टर्म का सम। एक टर्म को जब s1 निकाले एक टर्म के सम के लिए, तो वही s1 उस कंडीशन में s1 a के बराबर यानी फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाता है। जब s2 कह दिया तो s2 क्या करते हो भाई? a प्लस डी करते हो, इन दोनों टर्म को जोड़ते हो। अगर s3 कह देता तो इधर a+2d लिखा रहता, तो s3 कह देता तो क्या करते भाई? a+d प्लस a+2d करते। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हमारा कहने का मतलब यही है। तो सम आप 2 टर्म्स कर रहे हो तो उसका भाई वैल्यू 1 आ रहा, तो इसका मतलब ये जो अपना AP है तो उसका AP में तो एक वैल्यू 1 रहा होगा, दूसरा वैल्यू क्या है? 0 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब एक AP के 2 टर्म्स हमको मिल गए, तो इसका अगर कॉमन डिफरेंस पूछूं, CD पूछूं, तो बता सकते हो कितना? 0 - 1 कितना आएगा? -1। अब एक 1 मिला, दूसरा 0 बोला, नेक्स्ट टर्म मिलने के लिए, नेक्स्ट टर्म पाने के लिए इसमें d जोड़ देते, d कितना है तो कितना आएगा? -1 आएगा।
मिल गया। हमको 3 ही टर्म की ज़रूरत है क्योंकि हमको निकालना है 3 टर्म का सम ऑफ 3 टर्म। तो ये सम ऑफ 3 टर्म कितना हो जाएगा, यस 3 कितना आ जाएगा भाई, यस 3 होगा 1 + 0 + -1, तीनों को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 0। लो जी अपना आंसर 0 है। अब बताओ ये इतना विकराल सा क्वेश्चन को हमने केवल इतने में पटक दिया। ठीक है चले आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बस देखना कैसे मैंने माना कैसे किया, बस इससे ज़्यादा कुछ मत देखना। चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कह रहा है कि ये दिया गया क्या क्या 1/m दिया गया है, m+1 डिवाइड बाई m दिया गया है, ये कितना दिया गया 2m+1 डिवाइड बाई m दिया गया है, ऐसा कुछ है कि नहीं है। nवां पद हमसे पूछा गया है तो tn = कितना होता है a + n-1 d होता है कि नहीं होता। a कितना होता है भाई 1/m होता है प्लस n-1। अब ये 1 कैसे लिखा पता है ना, ये tn 1 - d होता है। तो यहाँ d = कितना हो जाएगा, d = यहाँ हो जाएगा m + m-1/m। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 1, ये भाग दोगे तो 1/m, ये कितना हो जाएगा -1/m, ये कट गया कितना है 1। तो यहाँ डी रख दें 1, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं आती। जिसको तिरछा गुणा करोगे कितना हो जाएगा 1 + m-n-1, डी कितना है भाई m। ऐसा कहीं दिख रहा देखो 1 + n-1 इंटू m डिवाइड बाई m, अपना फर्स्ट ऑप्शन दिखा कि नहीं दिखा, समझ में आया यहाँ तक। चलें आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। कह रहा दिए गए अनुक्रम का 5वां पद ज्ञात कीजिए। 5वां पद ज्ञात करना है तो यह पहले अनुक्रम देखो किस में है, तो ये 15 10 25 10 35 देखो सब में 25 - 15 करे कितना आया 10। 1 मिनट लैग कर रहा है तो सही कर देते हैं भाई, अपना तो काम ही यही है सही करना है ना जी। तो कितना हो गया 10, इसमें भी देखो कॉमन डिफरेंस 10, इसका मतलब क्या है कि ये 10 10 में चलते। नेक्स्ट टर्म कितना आएगा भाई 45, फिर नेक्स्ट टर्म कितना आएगा 55। हमसे कौन सा टर्म पूछा, फिफ्थ टर्म तो हो गया ऐसे ही, क्या लगाना, कितना आंसर आएगा 59। बाकी तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से जाना जाते हो कैसे, कितना हो जाएगा भाई, फर्स्ट टर्म कितना दिया गया 15, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 10, और T5 हमसे पूछा है, यही तो पूछा है कितना हो जाएगा। T5 कितना होता है a + a कितना 15 + n-1, n कितना 5 - 1, d कितना भाई 10। ये कितना हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 40, 40 15 कितना हो गया 55। इस तरह से भी हमने लगा दिया 55 आएगा। अगले क्वेश्चन पे चले। कह रहा है कि 20 25 30 100 इतना का योग क्या है, इतने का सम हमसे पूछा है। 20 25 30 और 150 पदों का योग पूछा है। तो चलो लगाते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें देखो पहले क्या क्या दिया गया, फर्स्ट टर्म हमको a दिया गया, a कितना दिया गया 20 दिया गया। कॉमन डिफरेंस देखो 5 5 का बन रहा है तो d दिया गया, d दिया गया 5, और हमको देखो लास्ट टर्म दिया गया 150। तो l = ही लास्ट टर्म है तो tn, tnवा टर्म l ही है तो tn = a + n - 1d, यही तो होगा कुछ और होगा। तो a कितना दिया गया 40 150, a दिया गया 20 n-1d, n माइनस कितना हो जाएगा n कितना भाई n दिया गया, n तो निकालना ही है, n-1, d कितना दिया गया, d दिया गया 5, 5 से उड़ा दो सब, उड़ाओगे कितना हो जाएगा यार, कितना बचेगा 5 3 15 30, ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20, ये कितना हो जाएगा n-1, यही तो होगा कुछ और होगा। ये होगा 26, इधर आएगा 26, 1 उधर भेजोगे तो n = 27 आ जाएगा। n अपना कितना है भाई, n अपना आया 27। अब हमको निकालना है क्या है S27 निकालना है, सम ऑफ 27 टर्म्स के निकालने हैं। तो कितना होगा 27 डिवाइड्स बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना 150। यहाँ तक बात समझ में आया क्या। तो कितना हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 170 कि नहीं आएगा, आएगा। इसको काटोगे कितना आ जाएगा 27 × 85 आ जाएगा। अब इसका गुणा करोगे कितना आ जाएगा, इसका गुणा करोगे 2295 आएगा। कहीं लिखा 2295, देखो ये अपना ऑप्शन है, ये करेक्ट है। गुणा कर लीजिएगा भाई, मेरे को ध्यान में है तो मैं 2295 लगा दिया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक जीपी दिया गया है, क्या जीपी में क्या है भाई 5 20 80 ऐसे दिया गया है, कहाँ तक 20 4 80 तक दिया गया है। तो इस जीपी के बारे में देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया गया 5 दिया गया है, कॉमन रेशियो आर कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा 4। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत। तो nth टर्म कितना हो जाएगा, ये जो 20 480 दिया गया इसी को मैं मान ले रहा हूँ, यही अपना nth टर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो nth टर्म क्या होता है AR⁴n होता है, तो यहाँ कितना 5R⁴n-1 = 20 480। यहाँ 5 × R कितना दिया, R दिया गया 4, ये कितना दिया गया n-1, ये कितना हो जाएगा 20 480। चलो 5 से डिवाइड मारो इधर,
तो ये 4 का पावर n-1 लिखा रहे हैं, तो इसको डिवाइड करोगे 5 चौके 20, फिर 4 नहीं जाएगा 0, 5 8 40, 5 9 45, 3 5 6 30, 40 96 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 पावर n-1 है। अभी थोड़ी देर पहले देखो 2 का पावर 10 होता है कितना? 1024। ठीक है, 2 का पावर 11 हो जाएगा 2048, और 2 का पावर 12 हो जाएगा 2000, यानी 4096। ठीक है, ये होगा। अब ये 2 का पावर 12 4096 होता तो क्या ये 4 का पावर 6 लिखने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी जब बेस समान है तो घाते भी बराबर हो जाएंगी। n-1 इज इक्वल टू 6, यानी इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। कंपेयर करने पे समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ 7 दिख रहा ऑप्शन में, अपना 7 भी ऑप्शन दिख रहा। चले आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। 49 कह रहा है एन तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग भाई n प्लस 1/2, ये कितनी बार रटोगे? यही होगा, कुछ और होगा? यही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें जो ये सफिक्स में है लेकिन ये बराबर में हो गया, तो इसका क्या an क्या दिया गया? an इज इक्वल टू दिया गया cn इंटू an-1 दिया गया है। a2 जहाँ a2 इज इक्वल टू 1 है, हमसे पूछा a0 की वैल्यू बताओ। ये नीचे है, थोड़ा बगल में लिख उठता है कभी कभी, तो उसको बना लीजिएगा। इसी तरह यहाँ भी जो C1 C2 बगल में लिखे हैं, तो ये C1/C2 है, ये 1/C1 इंटू C2 है, ये तो 0 लिखा ही गया, तो ये C2/C1 है। यहाँ तक ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया? हमको दिया गया an दिया गया है, जो कि an है Cn इंटू an-1 दिया गया है। अपना पहला इक्वेशन है कि नहीं है? ठीक है, a0 की वैल्यू बताना है, तो हम सबसे पहले n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 2 लोगे तो कितना हो जाएगा? a2 a हो जाएगा c2 इंटू a2-1 करोगे तो a1 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। a2 की वैल्यू 1 दिया गया है, तो a2 की वैल्यू 1 दिया गया, तो 1 इंटू c2 इंटू a1 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a1 हो जाएगा 1/c2, होगा कि नहीं होगा? बताओ। हो गया? यहाँ तक समझ में आया क्या? इसको हम मान लेते हैं सेकेंड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। इक्वेशन फर्स्ट फिर चलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग फिर चलते हैं। क्या करते हैं भाई? n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 1 लोगे तो a1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? c1 इंटू a0। हमसे a0 की वैल्यू पूछा ही है, तो a0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a1/c1। तो a1 की वैल्यू निकल के क्या है? c2, तो कितना हो जाएगा? 1/c1 इंटू c2। यही अपना आंसर होगा। कहीं लिखा क्या? देखो अपना बी ऑप्शन करेक्ट है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि 16 32 40 52 64 में कौन सी संख्या गलत है? 16 है, 32 है, 40 है, 52 है और 64 है। तो ये कह रहा है कि एपी में है। एपी में है तो इसमें से कौन सा नंबर गलत है उसको हमको बताना है। तो 16 32 40 और 52 और 64 है। तो हम सब में से डिफरेंस निकालते हैं। CD निकालोगे तो ये कितना आएगा भाई? 16 32 कितना होता है? ये कितने रखेंगे? ये आ जाएगा 16। ये 32 है तो ये तो 8 दे रहा है। ये कितना दे रहा भाई? 52 है, 52 में से 12 देगा, ये भी 12 दे रहा है। देखो ये 12 12 दो जगह समान है, यानी ये भी 12 होना चाहिए था। यानी अपना गलत क्या दे रहा है? 28 दे रहा है। ये 12 कब होगा? 16 में 12 जोड़ोगे तो 28 लिख दो, 28 12 जोड़ोगे 40 आ जाएगा। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा? 16। तो कौन सा टर्म गलत है? 32 वाला टर्म्स गलत है। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि AM GM HM में सही संबंध क्या है? इसको मैंने बताया था कि हमने क्या बताया कि जब AM निकालते हैं, GM निकालते हैं, HM निकालते हैं, तो इन दोनों को निकालने के बाद हमको पता चलता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या बोलता है कि GM² इज इक्वल टू AM इंटू HM होता है कि नहीं होता? यही अपना रिलेशन है। कहीं लिखा GM² इज इक्वल टू AM इंटू H²? जाके देखना है इसका। हम जब पढ़ा रहे थे कि AHG जब आता है, A अरिथमेटिक AGH, ये तो कितना होता है? G² इक्वल टू A इंटू H। कहीं लिखा क्या? G² इक्वल टू A इंटू H, यही तो है, कुछ और है? यही है। चलें अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि AP का प्रथम पद 34 और अंतिम पद 124 है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है? 34 है, अंतिम पद 124 है, यानी इक्वल टू 31 है। सर्वांतर निकालना है भाई, तो इसके लिए हम आपको देते हैं होमवर्क। अब इससे आसान क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा भाई, लगा के बता दीजिएगा। कह रहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रत्येक पद को अचर से गुणा और भाग किया जाए तो नई श्रेणी होगी। अब देखो भाई, अब इसको भी बताना पड़ेगा, ये तो प्रॉपर्टीज ही है।
अगर ए प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे बताए थे कि नहीं, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN लिखा गया है, अगर एथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो डी जो होता है अपना A2 माइनस A1 होगा। फिर हम कह रहा है कि इसमें के कोई एक के नंबर है, उस के नंबर से इसमें गुणा करो। के नंबर क्या भाई, के से गुणा करो, इसमें के से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, के A1 के A2 इसी पूछा के AN आया तो क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा कि नहीं होगा, तो फिर इसके निकाल लो भाई, सी डी डी निकालोगे, मान लो इसको D2 बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा, के A2 माइनस A1 ही तो आएगा। क्या AP में नहीं है, ये भी AP में। नहीं समझ में आया, हमने देखा था कि अगर ये देखो ये यही तो आया, कुछ और है, ये डी ही तो लिखा गया KD, फिर इसका मतलब क्या है, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। ये सब प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज याद रहेगा, इसमें सोचना नहीं है भाई। कह रहा है n पदों का, देखो ये n पदों का योग दिया है, यानी ये कितना दिया है, Sn दिया गया है, और n माइनस वन पदों ये कितना दिया है, Sn माइनस वन दिया गया है। तो Tn निकालने के लिए हमने क्या बताया था, Sn माइनस Sn माइनस Sn माइनस वन होता है, Sn माइनस Sn माइनस वन होता है। तो Sn कितना दिया गया 364, Sn माइनस वन कितना दिया गया 340, कितना हो जाएगा भाई 24, 40 20 60 64, सही डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। ये सब बता चुका हूँ, एक क्लास वेट करो, एक क्लास ले लो, ये सब सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे। 3 घंटे का वीडियो बनाया हो यार, उसमें सब कुछ कंप्लीट किया हूँ, ऐसा नहीं हवा हवा इन 3 घंटे नहीं बन गया है, सब कुछ उसमें जोड़ा हूँ। कह रहा है 1 और 64 के बीच दो गुणोत्तर माध्य बताना है, तो दो गुणोत्तर माध्य बता देंगे। क्या कैसे बताए थे भाई, दो गुणोत्तर माध्य G1 और G2 164 के बीच ऐड कर देते हैं, ये भी किस में होगा, GP में होगा कि नहीं होगा। फिर हमने बोला था इस 64 को TN मान के लगाओगे, तो TN में चौथा टर्म में, यहाँ नवा टर्म तो है नहीं, यहाँ तो ये तो 1 2 3 चौथा ही टर्म था, तो इसको क्या मान लो, T4 अपना तो यही है। कितना हो जाएगा, A R पावर n माइनस वन, तो A कितना है 1, R का पावर n माइनस वन कितना हो जाएगा भाई 4 माइनस 1, कितना हो जाएगा R का क्यूब। तो ये R का क्यूब कितना है 64 दिया है, कुछ और दिया गया, तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, 4 आ गया, आया कि नहीं आया। अब बताओ, पहला टर्म 1 है और कॉमन रेशियो R इक्वल टू 4 है, तो कितना हो जाएगा ये 4, फिर ये 16, फिर ये 64 होगा कि नहीं, देखो ये मिल गया कि नहीं। अपना तो G1 क्या है, ये है 4, G2 क्या है भाई, G2 है अपना 16, 4 और 16 कहीं दिख रहा है, देखो अपना C ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ठीक है 57 पे चलते हैं। यह दो धनात्मक संख्याओं के AM GM और SMM बराबर है, भाई दो नंबर्स ए और बी दिए गए हैं, इसका AM भी और GM आपस में कह रहा है बराबर है, अगर कह दे SM भी बराबर है, कब पॉसिबल है, जब A बराबर दोनों हो, A बराबर भी होती है, बराबर भी कहाँ लिखा गया, डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। हम तीनों के लिए कंडीशन बताए थे, n के लिए भी कंडीशन बताएं, बस जरूरी है आप उस बार 3 में जाके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कितना गुणोत्तर श्रेणी में चौथा पद बताना, भाई जब ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ये GP में है, तो हम क्या बताए थे, अगर कोई नंबर x 2x प्लस 2 या 3x प्लस 3 ये दिया गया है, किसमें है, GP में है। GP में है तो दोस्त इसका कॉमन रेशियो बराबर होना चाहिए, 2x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x प्लस 2, ये बराबर होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा भाई 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, ये कितना हो जाना चाहिए, ये 3 कॉमन करोगे 2 कॉमन करोगे, देखो यहाँ कितना बचेगा 3/2 ही तो बचेगा, कहीं नहीं बचेगा, बच जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -4, -4 मिला। अगर x इक्वल टू -4 मिला तो फर्स्ट टर्म कितना है -4, सेकेंड टर्म कितना आएगा -6, थर्ड टर्म कितना आ जाएगा -9। अब ये टर्म और पूछा, चौथा हमसे पूछा, ये टर्म हम बता ले जाएंगे कि नहीं बता ले जाएंगे, कैसे, इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा -6 डिवाइड बाई -4 कितना हो जाएगा -3, यानी ये कितना हो जाएगा 3/2। तो ये टर्म कितना आएगा -9 इंटू 3/2 कर दो, 9 3 27 -27/2 हो गया, अपना डी ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह लगाना चाहो इस तरह लगा दो, बाकी फार्मूला हो तुमको पता ही है ना, T4 इज इक्वल टू कितना होता है -a नहीं 1 पावर r माइनस एन होता है, फिर यानी क्या ए आर पावर क्यूब कर देना, क्योंकि 4 का तो आर क्यूब हो जाएगा, तो ए की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता, रख दो, आंसर आ गया। ठीक है, जैसे चाहो यार, अब 4 4 टर्म के लिए फार्मूला नहीं लगाते ना। देखो XYZ समांतर श्रेणी में है, तो XYZ समांतर श्रेणी में है, तो x को 1 मान लो, y को 2 मान लो, z को 3 मान लो, मान लिए। जब मान लिए तो क्या दिक्कत है भाई, यही इसको मान लिया, अब इसको वैल्यू रख दोगे, तो वैल्यू रख दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, ये देखो ये मान लिया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा भाई, XYZ की वैल्यू यहाँ रखो, कितना आएगा, रख देते हैं जल्दी जल्दी, कितना रखोगे
यहाँ एक्स रखोगे 1, यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा 2, यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा 3, 2 1 3 बराबर 0। अब इसमें कुछ भी नहीं रखो, लेकिन ये 0 दे रहा था, कितना आएगा 0 आएगा। तो इसमें देखो कौन वैल्यू 0 देगा। फर्स्ट ऑप्शन रखते हैं 8 इंटू 1 इंटू वाई जेड है ना, ये वाई जेड में 2 नहीं, ये 2 इंटू 3 माइनस 3 वाई की स्क्वायर इंटू 4 जेड, जेड कितना है 3 का स्क्वायर रखते हैं भाई, कितना आता है 8 3 24 दूना 48 से कितना हो जाएगा 3 2 दूना 4 3 है 12, ये कितना हो जाएगा 3 3 का 9 चौके 36, 36 12 48, 48 गया 0। लो जी, पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट है। चलें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसका देखते हैं। 60th क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है 2 AP हैं तो एन इनके nth टर्म बराबर है। nth टर्म बराबर है तो फर्स्ट टर्म के nth टर्म निकालोगे कितना आएगा 3 10 17 है। फर्स्ट टर्म इसका ए इज इक्वल टू कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 7। तो nth टर्म कितना हो जाएगा n यानी a प्लस n माइनस 1 d कितना है 7। इसी तरह इसका फर्स्ट टर्म कितना है 63 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको इधर उधर करके घटाओ घटाओ तो देखो इधर इसको लेके आओगे तो हो जाएगा 5 टाइम्स n माइनस 1 और 3 को इधर लेके आओगे 60 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 13। कौन सा ऑप्शन सही है अपना, फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। कह रहा है कि 3 इतना इतना गुणोत्तर श्रेणी में है तो गुणोत्तर माध्य मतलब कह रहा है कि इसका गुणोत्तर माध्य बताओ। किसका गुणोत्तर माध्य बताना, 3 9 27 81 243, इसी को बताना है। टोटल टर्म कितने हैं 5। तो हम क्या बताए थे भाई, सबका मल्टीप्लाई करो 27 फिर 81 फिर 243 का मल्टीप्लिकेशन करो कि पावर 1 बाई कितना 5 है तो 5 कर दो। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 3 पावर, ये देखो यहाँ 3 पावर 1 है, इसको 3 पावर 2 बदल दो, इसको 3 पावर 3 लिख दो, इसको 3 पावर 4 लिख दो, इसको 3 पावर 5 लिख दो, पावर कितना कर दो 1/5। ये बेस सब इस 3 ही है तो घाते सब जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2 1 3 3 3 6 4 10 10 5 15, 3 पावर 15 का पावर 1/5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 3 15, कितना हो जाएगा टोटल 27। कहीं ऑप्शन में है देखो, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इतने टर्म्स लिखे गए हैं इनका मान बताना है। भाई देखो क्या लिखा गया, 5 की स्क्वायर सम ऑफ एन स्क्वायर, देखो तो उसका फार्मूला याद है, वही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। 7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 की स्क्वायर लिखा है। उसके फार्मूला की यूज करने के लिए हम जानते थे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल जो होता है एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है। उसको यूज करने के लिए हमको पता है कि 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ लेकिन 1 तो है नहीं, तो यहाँ हम 1 स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर हम जोड़ दिए। अब ये 5 की स्क्वायर 6 स्क्वायर इसमें जोड़ दिए, ये कितना 20 की स्क्वायर तक बन गया। अब जोड़े कितना, जोड़े हम इसमें हैं 1 स्क्वायर 2 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर जोड़े, इतना घटा दिए। अब देखो सेम वही सेम चीज़ लिखा कि नहीं। अब सम आप 20 टर्म्स की स्क्वायर के लिखे गया तो इसको 20 लिखा तो n+1 यानी 20+1, फिर कितना हो जाएगा 2n+1 यानी 20 इंटू यानी 40 41 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया भाई, अब इतना फार्मूला तो याद होना चाहिए तुमको, डिवाइड बाई 6। यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 4 टर्म लिखे हैं तो कितना हो जाएगा n कितना है भाई, n लिखा है 4 n+1 यानी 5 इंटू n यानी 4 8 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 6। अब चलो काटते हैं, कुछ कटेगा, ये देखो ये कट जाएगा 21 बनेगा। एक बार और लिख देते हैं, बनेगा 20 गुणे 21 इंटू 41 डिवाइड बाई 6। ये कितना बनेगा 4 गुणे 5 गुणे 9 डिवाइड बाई 6। देखो 3 सत्ते 21 3 दूनी 6, ये काट दिए। ये कितना हो जाएगा भाई 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा। तो कितना बचा ये, तो ऊपर कितना बना भाई, ये ऊपर बना 7 10 गुणे 7, ये कितना बना था 10 गुणे 7 गुणे 41। नीचे कितना बना, ये नीचे वाले बना 2 3 5 5 3 15 15 दूना 30। इसको गुणा करो भाई, कितना हो जाएगा 7 1 7 चौक 28 28 70 28 70 माइनस कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 28 40। आया कि नहीं आया, कहीं लिखा है 28 40, देखो सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये कुछ अंग्रेजी में नहीं लिखा, सी बस हिंदी में ही लिखा गया, क्या है उसको समझो पहले। कह रहा है कि n का मान होगा यदि एक पावर, ये ऐसे लिखा गया 1 पावर n+1, ये क्वेश्चन लगवाया हूँ क्लास लेते टाइम, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, b+1 डिवाइड बाई 1 पावर n प्लस b पावर n। कह रहा है n का मान बताओ जिसके लिए क्या हो जाए HM हो जाए a और b का।
यही तो पूछा है, तो बाई ऑप्शन चले जाओ, तो यानी जो इक्वल टू -1 उठा के रखो, कितना हो जाएगा, 1 पावर 0 हो जाएगा। बाई ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, बाई ऑप्शन जो है ना, बाई ऑप्शन इज इक्वल टू 0 -1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 0 b⁻0 डिवाइड बाई 1 पावर -1 प्लस b⁻1 होगा कि नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, 2ab डिवाइड्स बाई a प्लस बी होगा कि नहीं, कैसे होगा भाई, 1/a 1/b हो जाएगा, तो नीचे a प्लस बी होगा, ऊपर a b हो जाएगा, तो वही मैंने लिख दिया। तो यही देखो, ये पहला ही ऑप्शन हो गया अपना करेक्ट कि नहीं। ऐसे भी कर सकते हैं, यही तरीका सही भी है, बाई ऑप्शन ही जाना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके हैं। पहला तरीका यही है कि b-c, c-a-b को ऐसे टर्म माना, a b c मान के निकाल लो, फिर a b c की वैल्यू उठा के ला के यहाँ रख दो। तो इस तरीके से थोड़ा महंगा पड़ेगा, एक आध क्वेश्चन जनरल मेथड से भी लगा लेना चाहिए ना दोस्त। क्या कह रहा है कि b-c - a की स्क्वायर a-b की स्क्वायर AP में है। तो यहाँ नहीं लगेगा, इस क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा जाएगा, कैलकुलेटिव है थोड़ा। देखो b-c की स्क्वायर c-a का स्क्वायर a-b की स्क्वायर कह रहा है किस में है, AP में। AP में है तो भाई c-a का स्क्वायर माइनस b-c का स्क्वायर, ये बराबर किसके आएगा, a-b का स्क्वायर माइनस c-a की स्क्वायर के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, c-a हो जाएगा माइनस b-c हो जाएगा। a-b b-c वाला फार्मूला लगा रहे हैं दोस्त, बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है, वही वाला फार्मूला, वो तो सदाबहार फार्मूला है। ये c-a, ये प्लस हो जाएगा b-c, यहाँ तक समझ में आया क्या। ये कितना हो जाएगा, a-b, ये हो जाएगा प्लस c-a, ठीक। फिर a-b प्लस c-a हो जाएगा, माइनस होगा भाई यहाँ c-a, ठीक है। अब देखो जो टर्म कटे काट दो, इसमें कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो कुछ कट ही नहीं रहा था, तो 2c-a-b लिख दो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, देखो मैंने लिख दिया। इसमें कुछ कटेगा, c कट रहा, c काट दो, तो कितना बचेगा, b-a बचेगा। इधर देखो क्या हो जाएगा, इसमें कुछ कटेगा, a-b-c-a लिखा गया है, तो a कट रहा है, a काट दो, a काट दोगे कितना बचेगा, c-b बचेगा। फिर क्या बचेगा भाई, a-b माइनस c-a है, तो कितना बचेगा, कुछ कटता नहीं दिख रहा, तो कितना बचेगा, 2a-b - c। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हम क्या करते हैं, a - b - c से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो 2c - a - b, a - b - a हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, a - b - c से, a - b b - c c - a से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, c - b, इधर भी डिवाइड करना भाई, 2a - b - c इधर किससे डिवाइड कर रहे हैं, a - b b - c, फिर c - a से, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब 2c को ना दो जगह बदल दो, कि c एक a के साथ कर दो, एक c को b के साथ कर दो, तो कितना लिखेंगे, c - a कर दे प्लस c - b कर दे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, हैं, कोई दिक्कत होगा तो बता दो भाई, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और करना है, देखो b - a है, b - a से a - b को हम काट रहे हैं, तो ये एक माइनस बनेगा, तो ध्यान देना, ये माइनस बनेगा यहाँ पे, तो उस माइनस को मैं बाहर कर लेता हूँ, माइनस यहाँ कर देता हूँ, कोई दिक्कत है क्या। नीचे कितना बचेगा, b - c और c - a, ठीक। इसी तरह यहाँ a - b b - c c - b, देखो b - c c - b बन रहा था, इसको मैंने काट दिया, और इधर देखो 2a को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, a - b के साथ कर ले रहा हूँ प्लस a - c के साथ कर ले रहा हूँ। डिवाइड बाई किसको काटा, b - c को काटा, तो a - b और c - a हो गया, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो ध्यान से, अब इसको डिवाइड लगा रहे हैं, इसके अंदर डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, c - a है, c - a कट जाएगा, माइनस बनेगा, कितना बनेगा, -1/b - c। फिर देखो इधर से क्या, c - a, इधर b - c है, तो ये होगा प्लस में, प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/c - a। इसी तरह इधर करोगे कितना हो जाएगा, देखो a - b के साथ कट जाएगा, तो ये कितना बनेगा, -1/c - a प्लस ये c - a, इसमें डिवाइड लगाओगे तो इससे कटेगा, निगेटिव बने, नेगेटिव से आएगा पॉजिटिव, 1/a - b। इसको इधर लेके चले जाओ, या इसको इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर भेज दो, तो इधर हो जाएगा कितना, 2 डिवाइड्स बाई c - a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/b - c प्लस 1/a - b, यही तो होगा, कुछ और होगा। ये क्या शो कर रहा है भाई, 1/b - c कामा 1/c - a कामा 1/a - b, किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्वेश्चन में देखो जाके यही कहा है, किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। देखो AP आया कि नहीं आया, और ये हमसे पूछा भी था किस में है, तो किस में है भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में।
बात समझ में आया क्या? बात समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखा है। तो दोस्त अपने पढ़ाई को जारी रखिए, खुश रहिए, सबसे ज़रूरी बात है आज की इतनी बिजी लाइफ में खुश रहना, तो खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत करने में कोई कुताही मत करिए, जो एम हो उस एम के पीछे भागना चाहिए, बाकी चीज़ें अपने आप मिल जाएंगी, भौतिक सुखें अपने आप आती रहेंगी। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आप ग्रुप थ्योरी वगैरह क्लास नहीं देखें तो उसके देख लीजिए, पिछले सेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं कि इतना नहीं है कि आपके पास पढ़ने के लिए इस चैनल पे मटेरियल नहीं है। ऑलरेडी 70 71 वीडियो हो गया, मटेरियल काफ़ी स्टार्ट करने की ज़रूरत है। आप स्टार्ट करिए, हम बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, डेली एक क्लास आपको मिलता रहेगा। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक यू।